अब हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑफ एटम। तो जो हमने अब तक बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हम बात कर रहे हैं उनका एटम में अरेंजमेंट कैसे होता है और किस टाइम पे किस साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिए थे। तो सबसे पहला मॉडल जो सबसे ओल्ड मॉडल है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं थॉमसन का परमाणु की संरचना। तो इसने क्या कहा था कि जो हमारा एटम है वो एक हार्ड बॉल की तरह है, उसके अंदर सारे का सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रोटॉन के गेंद के अंदर बिखरे हुए हैं, जस्ट लाइक सी। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। जैसे समुद्र या अगर हम आसपास के तालाब का उदाहरण लें जिसको हरियाणा में हम जोड़ कहते हैं, तो उसमें वो हमारा जोड़ या तालाब जो है वो हमारा है परमाणु। उसमें जो पानी भरा हुआ है वो हमारा है प्रोटॉन्स और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर गिरे हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूसरे तरीके से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो तरबूज का एग्जांपल ले सकते हैं। तो तरबूज का रेड कलर का पोर्शन जो हम खाते हैं दैट आर प्रोटॉन्स और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाने की अभी कोशिश भी की हुई है कि ये हमारा एटम है, इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की हुई है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बिखरे हुए हैं और पूरे का पूरा जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। प्रोटॉन के सी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है। दूसरी चीज, जैसा कि हम जानते हैं एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, पूरे एटम के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मींस अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, और जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे तो ओवरऑल नेट चार्ज बिकम्स 0। तो ये था हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर दूसरा मॉडल दिया गया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पे इसने कहा था कि जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो गलत है। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसने? अल्फा पार्टिकल्स थिन फिल्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड की पतली से पतली चादर, जितनी पतली से पतली परत या जितनी पतली से पतली थिन सीट वो ले सकता था उतनी पतली थिन सीट ली और उस पे उसने अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज डाली। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग इस अल्फा जो गोल्ड फॉइल है इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, मींस उसमें से बिल्कुल सीधी निकल गई। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज मींस जो इसने एक्सपेरिमेंट में कहा कि 99% अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड, मींस उसमें से बिना उसके पाथ में कोई चेंज आए सीधी निकल गई। तो ये क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब अल्फा जो गोल्ड फॉइल है जो कि गोल्ड के एटम से मिलके बनी है उसमें खाली जगह उपस्थित है। लेकिन अगर हम जे थॉमसन मॉडल की मान के चले तो उसमें कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए थी, उनमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। अगर इस कॉर्नर से डिफ्लेक्ट होता है तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन होगा, सेंटर से होता है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन जरूर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये वॉल है, इसके ऊपर में कोई भी पार्टिकल, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, कोई भी पार्टिकल कोई भी चीज इस पे अगर फेंक के मारूंगा तो वो इसके साथ स्ट्राइक करके उसके पाथ में चेंज जरूर आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर इसमें खाली जगह है, जैसे खिड़की है,
उसमें से अगर मैं कोई चीज फेंकूंगा तो जहां पे खाली जगह वहां से वो चीज सीधी निकल जाएगी। मींस इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कहा कि जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो उसमें कोई खाली जगह है ही नहीं, लेकिन फिर ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बेसिस पे इसने कहा कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो रॉन्ग है, उसमें कुछ न कुछ कमी है, वो गलत है। तो उसको प्रूव करते हुए इसने फिर अपना एक मॉडल दिया था। 1911 में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस में उसने परमाणु की संरचना दी थी, एटॉमिक मॉडल दिया था। तो उसमें क्या कहा था कि जो भी हमारा एटम है उसके सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर परमाणु का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इन द सेंटर ऑफ एटम nucleus is present in which total mass of an atom is concentrated। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एटम का सारा मास कंसंट्रेट रहता है, मास उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन रदरफोर्ड के टाइम तक, रदरफोर्ड ने जब ये एटॉमिक मॉडल दिया था तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। तो इसने सिर्फ इतना बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अंदर टोटल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, और न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के कंपैरेटिव में, होल एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है। उस खाली जगह की वजह से ये अनडिफ्लेक्टेड पास होगी थी, 99% अनडिफ्लेक्टेड पास होगी थी। कुछ एक में स्लाइट एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ था और कुछ एक जो एटम के सेंटर से टकराई है कुछ वो डिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस आ गई थी। तो उसी के बेसिस पे इसने ये मॉडल दिया था कि सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि टोटल चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज विल बी बिकम जीरो। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के पाथ या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये बात हो गई हमारी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।